हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। अगर आपके लाइफ में सोशल मीडिया न हो, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसके बिना हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? हम उसके बारे में सोचें तो हमें लगता है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ गए हैं। ट्विटर हो या खास करके व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हमारी हर बात उस पर हम शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। मान लीजिए कि ये सारे सिस्टम, ये सारे प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, बैन हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या आपको लगता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बंद हो जाएंगे? दोस्तों, ऐसा लगता है कि शायद ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे जो सोशल मीडिया के माध्यम है शायद बंद हो सकते हैं, क्योंकि 25 फरवरी को भारत सरकार ने इन लोगों से कहा था कि आप आईटी के जो रूल्स है भारत सरकार के उसको फॉलो करें। मतलब कि अभी तक उन लोगों ने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, यानी कि जो डेडलाइन थी वो 25 तारीख को खत्म हो रही थी, आज 26 तारीख हो रही है। मतलब कि उन लोगों ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मतलब कि उन्होंने केवल यही कहा है कि हम उनके बारे में काम कर रहे हैं। ये कौन सी बातें हैं, कौन से रूल्स है जिसके बारे में कंपनियां मानने को तैयार नहीं है? भारत सरकार कह रही है कि ये मानना पड़ेगा। तो अगर इस रूल्स के बारे में हम देखें तो सबसे पहले रूल्स है कि मान लीजिए कि कोई फेक न्यूज है, कोई उसको इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर वो कंटेंट डालता है, अपलोड करता है, तो वो कंटेंट जो है वो अगर किसी भी बात को लेकर अगर भारत के विरुद्ध हो या कोई ऐसी बात हो जिसके कारण भारत की छवि को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे कंटेंट को उन लोगों को 36 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा। ये पहला रूल्स है। दूसरा है कि ये जो सारी कंपनियां हैं उनके हेडक्वार्टर जो है विदेशों में है, जहां पर उनके हेडक्वार्टर नहीं है, इसके लिए भारत सरकार ने ये कहा है कि आपके कंपनी का कोई ना कोई यहाँ पर व्यक्ति, मतलब कि कोई ऐसा जिम्मेदार पर्सन होना चाहिए जो इन सारी बातों को ध्यान में रखे और इसके बारे में निर्णय ले सके। कुछ और भी बातें हैं जहां पर ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन है, प्राइवेसी के जो रूल्स है, वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। व्हाट्सएप इसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में गई है और उन्होंने कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी पर खतरा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्ट है, यानी कि दो लोग जब बातचीत करते हैं तो जो मैसेज भेजता है और जो प्राप्त कर रहा है वो दोनों को पता है कि ये कौन सी बातचीत है। बीच में ये कोड बन जाता है, मतलब इसको एंड टू एंड इनक्रिप्ट हम कह सकते हैं। अगर ये कंटेंट किसने डाला है ये अगर पता चल गया, या तो इसके बारे में भारत सरकार ने ये भी कहा है कि उन लोगों को यहाँ पर मासिक रिपोर्ट भारत सरकार को देनी पड़ेगी कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो भारत सरकार के नियमों के विरुद्ध है। मतलब कि मान लीजिए कि रेप की कोई बात हो या यौन शोषण की बात हो, किसी धार्मिक आंदोलन की बात हो जिसके कारण भारत की छवि को नुकसान हो सकता है या उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी बातों को इन कंपनियों को ये जो सोशल मीडिया की जो माध्यम है उनको हटाना पड़ेगा और 36 घंटे का समय दिया है। साथ साथ किसने ये कंटेंट डाला है ये खोजने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों पर है और उसके बाद उन पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी भी इन लोगों पर है। तो दोस्तों, 25 तारीख हो चुके हैं, अभी तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सबकी नजर अब भारत सरकार पे है कि भारत सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। जिस प्रकार से पबजी और हमने देखा था कि टिकटॉक जो बहुत ही प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म था जो बैन हो गया था, हम सब ये सोचते हैं कि शायद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है या फेसबुक है, जो बंद नहीं हो सकता है क्योंकि लोगों के साथ, रग के साथ वो जुड़ गया है। किंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर टिकटॉक इतने लोग थे फिर भी वो अगर बंद हो जाता है तो ये भी बंद हो सकता है अगर हमारे देश के रूल्स को वो नहीं मानता है। फिर भी कई कंपनियों ने ऐसा आज उत्तर दिया है कि हम लोग इसके बारे में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को उसमें स्टाफ की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी या तो उन लोगों को ये ध्यान रखने कोई ना कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि हम ये सब कार्य कर रहे हैं, किंतु अब देखते हैं कि भारत सरकार इसके बारे में क्या रवैया अपनाती है और उन लोगों को कब तक डेडलाइन को आगे ले जाती है या तो फिर बैन हो जाता है। तो तैयार रहिए दोस्तों, शायद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आपके अकाउंट है तो अगर वो भारत की प्राइवेसी या भारत की जो आईटी के रूल्स है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो शायद उसका बैन भी हो सकता है। तो
तो आपके जो सोशल मीडिया के जो माध्यम है, अगर आपको उस पर इफेक्ट है तो आप भी समझ जाइए, शायद कभी भी बंद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। शायद मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है मेरे मत के हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा सोशल मीडिया पर अगर पॉपुलेशन जो है वो इंडिया का है और उन लोगों का सबकी कमाई का जरिया जो है वो भारत में है, इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और हम सब उसके साथ जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो रूल्स है वो फॉलो करें, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे देश की छवि अगर कोई खराब कर रहा है तो वो कौन है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँ। अगर ऐसे ही कोई यदि न्यूज या कोई टेक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।